कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रेडियो जॉकी के साथ बातचीत। सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई अहम मसाइल पर बेदारी की मुहिम्मात को मज़ीद मजबूत करने की अपील। मुल्क में कोरोना वायरस के 834 मामलों की तस्दीक। खतरनाक वायरस के 748 मामले एक्टिव। 66 लोगों के इलाज के बाद छुट्टी। 19 लोगों की हुई मौत। मुल्क लड़ रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। वजारत सेहत ने 10,000 नए वेंटिलेटर्स खरीदने का दिया हुक्म। BEL को 30,000 वेंटिलेटर बनाने को कहा। नीट और JEE मेन के इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। नायब सदर वेंकैया नायडू ने 1 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म कौमी राहत फंड में की जमा। SBI ने रेपो रेट में की 75 बेसिस पॉइंट्स की तखफीफ। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। 5.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। 24,900 लोगों की मौत। इटली में एक ही दिन में 919 लोगों की मौत। अमेरिका में 345 की मौत। पिछले 24 घंटे में 18,000 नए मामले दर्ज। IMF ने कहा दुनिया मंदी के दौर में दाखिल। लोगों की मांग को देखते हुए आज से रामायण और महाभारत की दूरदर्शन के चैनलों पर वापसी। रामायण DD नेशनल पर होगा नश्र। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और दूसरा एपिसोड आज रात 9 बजे से 10 बजे तक होगा नश्र। महाभारत का नशरिया DD भारती पर रोजाना। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और कोरोना वायरस से बचाव के ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ बड़े इक़दाम कर रहे हैं बल्कि इस मसले पर सबको मुत्तहिद करने के मकसद से मुसलसल अलहदा इलाकों के लोगों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कल मुल्क भर के रेडियो जॉकी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने इस वबा से बचने के लिए रेडियो जॉकी से सोशल डिस्टेंसिंग समेत अहम मसाइल पर बेदारी की मुहिम को मज़ीद मजबूत करने की अपील की। और मुल्क में कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल अब संगीन होती जा रही है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के 834 मामले सामने आ चुके हैं और 19 अफराद की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में कोविड-19 की जांच में मजीद 9 अफराद मुस्बत पाए गए। इसके अलावा रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद अब 38 हो गई है। चेन्नई में 3 अफराद में कोरोना वायरस के अलावा नजर आए हैं अलामात और इनमें से 25 साला एक खातून को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 2 दीगर लोगों को शहर के 2 अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने 1 माह की तनख्वाह PM कौमी रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। और नाज़रीन, MBBS में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाला नीट का इम्तिहान मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। पहले यह इम्तिहान 3 मई को मुनक्किद होने वाला था। और कोविड-19 के खतरे को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संस्थान यानी KVS ने अपने इलाकाई दफ्तरों को हिदायत दी है कि दिफाई अफसरान और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दरख्वास्त आने पर केंद्रीय विद्यालयों की इमारतों में क्लासरूम को कोविड-19 मुश्तबा अफराद की आर्जी रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। मरकज़ ने मुल्क को यकीन दिलाया है कि कोरोना की वबा के फैलाव के दरमियान वेंटिलेटर समेत इंतहाई ज़रूरी साजो सामान की किल्लत को दूर करने के लिए लॉजिस्टिक तैयारियों की जा रही है। मरकज़ ने कहा है कि एक BSU को 10,000 वेंटिलेटर्स दस्तियाब कराने का हुक्म दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के दौरान 30,000 इजाफी वेंटिलेटर्स खरीदने की दरख्वास्त भी की गई है। वेंटिलेटर्स की जो एक कमी स्टेट में, कंट्री में
महसूस की गई थी उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे एक पीएसयू को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। वज़ारत सेहत ने भरोसा दिलाया है कि रियासतों में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। कोविड-19 से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड-19 और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जैसे कि पीपीई और N95 मास्क की सप्लाई को भी फॉलोअप करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कमी ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है और इस टास्क फोर्स में सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सचिव फार्मा, सचिव टेक्सटाइल्स, उपभोक्ता मामले, जहाज रानी, रेलवे बोर्ड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी शामिल हैं। मरकजी वज़ारत दाखिला ने रियासती हुकूमतों से कहा है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए नाफिज मुल्कगीर लॉकडाउन के दौरान वो गैर मुकीम ज़रूरी मजदूरों, सनअतों के कामकारों और गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों का उनके काम की जगह से घरों की जानिब बड़े पैमाने पर जारी नकल मकानी को रोकें। सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को भेजी गई एडवाइजरी में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि वो हॉस्टलें और वर्किंग दफ्तर या हॉस्टलों में ज़रूरी खिदमात की बुलाव रोक टोक सप्लाई यकीनी बनाए ताकि ऐसे लोग जहां हैं वहीं बने रहें। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ये सलाह भी दी गई है कि वो इस महरूम तबके को हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम की जानकारी दें। उन्हें बताएं कि हुकूमत राशन की दुकानों पर मुफ्त गेहूँ, चावल और दाल दस्तियाब करा रही है। वज़ारत दाखिला ने यह सलाह भी दी है कि रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके ये यकीनी बनाएं कि सभी होटल, किराए के मकान, कमरे और हॉस्टल वगैरह चलते रहें और ज़रूरी खिदमात की सप्लाई सही तरीके से हो ताकि तलबा और वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स में रहने वाले लोग जहां हैं वहीं रहें। और नाजरीन है वो वहीं रहे, सुरक्षित और सेफ रहे। तो हमारे जो रिक्वेस्ट है स्टेट्स और यूटीज़ को वो यही है कि जहाँ भी ये लेबरर्स हैं वहाँ पे उनके एम्प्लॉयर्स से बात करके उनके लिए जो भी सुविधाएं उन्हें चाहिए, उनको सेफ रखने के लिए जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए उसका इंतज़ाम करें, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो। और स्टेट्स और यूटीज़ ने अब इसकी तरफ काफ़ी कदम उठा भी रही हैं और इस समस्या को टैकल करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें यह भी बहुत ज़रूरी है कि उनके फियर्स और एप्रीहेंशंस जो हैं उनको भी अले किया जाए। और नाज़रीन, अवामी मुतालबे पर दूरदर्शन पर आज अफसानवी सीरियल रामायण और महाभारत एक मरतबा फिर से नश्र किया जाएगा। रामायण का नशरिया डीडी नेशनल पर होगा जबकि महाभारत को डीडी भारती पर नश्र किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कल ये इत्तला दी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान रामानंद सागर की हिदायतकारी में बना रामायण और BR चोपड़ा की हिदायतकारी में बने महाभारत के नशरिया का मुतालबा किया था। आज से डीडी नेशनल पर रामायण का नशरिया शुरू होगा जिसका एक एपिसोड सुबह 9 बजे से 10 बजे और दूसरा रात 9 बजे से 10 बजे होगा। कोरोना की वजह से घरों में रहते हुए लोग आइंदा कुछ दिनों तक दूरदर्शन के मशहूर प्रोग्रामों को देख सकेंगे और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर सकेंगे। भगवान राम की जिंदगी पर मबनी सीरियल रामायण का नशरिया दूरदर्शन पर 1987 में शुरू हुआ था और उसे बहुत शोहरत मिली थी। महाभारत का नशरिया 1988 में शुरू हुआ था और उसने भी मकबूलियत का नया रिकॉर्ड कायम किया था। विश्व में भरत के नाम से विख्यात। और दिल्ली में कोरोना वायरस के मद्देनजर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और वज़ीर सेहत मनीष सिसोदिया के साथ मीटिंग की और कहा कि दिल्ली में ज़रूरी अशिया की सप्लाई से लेकर लोगों की हर सहूलत का ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर आला केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वो लोग दिल्ली से बाहर ना जाएं। सामाजिक खिदमात के इदारों के साथ मिलकर उनके खाने और रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है। जितने लोग दिल्ली
छोड़ के जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड वगैरह के, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि दिल्ली छोड़ के जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके खाने का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जो लोग पहुंच गए हैं वापस अपने घर आ जाइए। आपके सबके लिए हम जगह जगह खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, कई सारी संस्थाएं भी कर रही हैं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान खाने के पैकेट तकसीम किए। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तय बेदार भी कर रही हैं। इसी सिमत में उन्होंने खुद आगे आकर ज़रूरतमंदों के दरमियान पैकेट्स तकसीम किए। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के असर को रोकने के लिए मुल्क भर में लगाए गए लॉकडाउन के सबब जरूरतमंदों को खाने की कमी ना हो, इसके लिए बीजेपी ने फैसला किया था कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ पार्टी कारकुनान 5-5 गरीब अफराद को खाना खिलाएंगे। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने जुमे को इसका आगाज करते हुए फूड पैकेट पुलिस इंतजामिया को दिए ताकि वो जरूरतमंदों तक पहुंचा सकें। हम सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे देश को लॉकडाउन किया गया है और इसमें हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अपने अपने घरों में रह करके कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि जो ज़रूरतमंद हैं, विशेष करके डेली वेजर्स और डेली वेजर्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिनको अभी बाहर निकल करके भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 1 करोड़ कार्यकर्ता हर दिन 5-5 पैकेट बनाकर भोजन की व्यवस्था करते हुए वह स्थानीय प्रशासन को देंगे और स्थानीय प्रशासन उसे ज़रूरतमंद तक पहुंचाएगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाजियाबाद की पुलिस ने कई अच्छी पहल की शुरुआत की है। कानूनी नज़्म नस्क को बरकरार रखने के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस ज़रूरतमंदों तक राशन से लेकर रसोई गैस तक उनके घर पहुंचा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो ऐसे में ये खाकी वर्दी वाले दिन रात अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। राशन की दुकान हो या फिर फल और सब्जियों की, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तामील करें, ये भी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। लोगों तक जरूरी सामान के साथ दवाइयां पहुंचे तो इमरजेंसी की सूरत हाल में हर मदद इन तक पहुंचे, यही इनकी अव्वलीन तरजीह है। यहाँ तक कि जरूरतमंदों तक पुलिस रसोई गैस तक पहुंचा रही है। हम लोगों ने इनकी मदद की। इसमें कई लोगों के घर चाहे राशन पहुंचाना हो, कुछ व्यक्ति अगर सिलेंडर पहुंचाया, कुछ ने ये कहा कि हमारे पास खाने बनाने का सामान ही नहीं है, वो तो दुकानों में बंद है, बनाने का सामान कमोडिटी तो है, तो उसको फिर सामान ला के दिया। गाजियाबाद पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है। जो लोग मजबूरी में सड़कों पर सफर कर रहे हैं, उन्हें जो है गाजियाबाद पुलिस मास्क तक उपलब्ध करा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरीके से संक्रमण से बचाया जा सके। वही रोज खाने कमाने यानी दिहाड़ी मजदूर जो किसी न किसी मजबूरी के सबब अपने घर लौटना चाहते हैं, पुलिस उन्हें समझा भी रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। सरकार उन तक जरूरत की सभी चीजें पहुंचाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो जरूरतमंद जाना चाहते हैं, पुलिस उनकी मदद भी कर रही है। पुलिस वाले ठीक से बिहेव कर रहे हैं। पुलिस वाले सही उन्होंने बैठाया गाड़ी में, पुलिस वालों ने खुद गाड़ी रुके, हमें गाड़ी में बैठे हैं। बेटा आपको बिस्किट किसने दिया? गाड़ी वालों ने दिया है। गाड़ी वाले ने दिया। आप महफूज रहें, घर में रहें और आप तक जरूरत का सारा सामान पहुंचे, इसका ख्याल तो पुलिस एहलकार रख ही रहे हैं। लेकिन जरूरी ये भी है कि ये भी अपना ख्याल रखें और इन्फेक्शन से अपनी हिफाजत करें। सबको कहा गया कि आप सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, साबुन, फिनाइल और सफाई का सामान ये सब अपने थाने पर रख लें। सब ने उसको खरीदा। पुलिस, तिब्बी एहलकार, मीडिया एहलकार हो या फिर जरूरी खिदमात में लगे लोग, ये सिर्फ आपकी सलामती ही चाहते हैं। अब ये आपका फर्ज है कि वबा के इस दौर में आप भी घर में रहें और सरकार को ताउन करें। गाजियाबाद से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
नाज़रीन, दिल्ली में पुलिस नज़्म नस्क के अलावा उन गरीबों का भी ख्याल रख रही है जो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों से दूर फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस की एक अपील पर यहाँ साहिब हैसियत अफराद उनके लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर रही है। ऐसी मुश्किलात के वक्त में दिल्ली पुलिस और आवाम की ये पहल वाकई काबिल सताइश है। स्टार्ट हुआ, देखा कि यहाँ बहुत सारे दूर दूर दराज से यहाँ लोग काम करने आए हैं, तो यहीं रह रहे थे, वो गांव नहीं जा पाए थे। तो उसके बाद यहाँ दुकानदारों के सहयोग से और आसपास कुछ लोगों के सहयोग से हमने भंडारे का प्रावधान किया कि जिससे इन लोगों को खाना मिल सके सुबह और शाम। तो सब लोगों के सहयोग से मिलकर भंडारा किया जा रहा है यहाँ। और राजधानी दिल्ली से बाहर मजदूरों का अपने गांव और शहरों में जाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात दिल्ली के धौला कुआं इलाके में ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये दिल्ली का धौला कुआं का इलाका है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल निकल पड़े हैं अपनी अपनी जगहों पे जाने के लिए और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। भाई साहब ये बताएं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अलीगढ़ जा रहे हैं। तो कैसे जाएंगे आप लोग? पैदल जाएंगे सर। पैदल जाएंगे? हाँ जी। पैदल उतनी दूर चले जाएंगे? अब क्या पहुंच ही जाएंगे, रोकते रोकते। तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं रुक रहे? यहाँ साहब हम बेंदारी करते थे, खाने के लिए कुछ नहीं, क्या करते? खाने पीने के रास्ते में अगर मिल जाएगा तो खरीद के खा लेंगे, नहीं तो भूखे जाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमें जाना है बरेली। बरेली आनंद विहार तक जाना है। तो सब लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं? हाँ, बरेली के हैं। कहाँ कहाँ के हैं आप लोग? सर हम बरेली जा रहे हैं और हम दाबड़ी मोड़ अटेंशन से आए हैं। दाबड़ी अटेंशन से हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं और हम इसलिए जा रहे हैं। हमारे घर वालों ने ज़्यादा अपील की है और रिक्वेस्ट की है कि आप लोग कैसी भी हो, पैदल हो, कैसी हो, चले आओ घर। छोटे छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं और वो भी हैं बच्चे वाले हैं, उनको भी रो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बदायूं। अच्छा, आप लोग खाना दे रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं आप लोग? हरिनगर से सर। अच्छा, तो कैसे दे रहे हैं खाना? बना के ला रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी संस्था से हैं आप लोग? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, फ्रेंड का सर्कल है हमारा, फ्रेंड सर्कल। अच्छा, ठीक है। तो कितने लोगों को खिला चुके हैं आज आप लोग? सर रोज हमने 25 किलो ऐसा सिस्टम करा, 25 किलो चावल जितने मर्जी बन जाए। हाँ हाँ, रोज हमने करना है। तो ये कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहे हैं? हम ही लोग कर रहे हैं सर, दिख रहे हैं। फ्रेंड्स दिख रहे हैं। समझ ले लो भैया। गोभी है, मटर है और आजा भैया, खाते में जाओ। मेरे भाई प्लेट ले लो भाई, चम्मच ले लेना, चम्मच भी ले लेना भैया। चम्मच दे दो ना, मेरे पास है। तो आप देख रहे हैं कि किसी को अलीगढ़ जाना है, किसी को बरेली जाना है, किसी को जौनपुर जाना है, तो अलग अलग जगहों पे लोग जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने प्राइवेट कैब बुक किया है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से उनको मिलेगा। लोग अब निकल पड़े हैं अपने अपने गांव की ओर, अपने अपने कस्बों की ओर, इस महानगर दिल्ली को छोड़कर। और नाज़रीन, कोरोना से जंग जारी है और साथ ही एक मुश्किल वक्त है उन लोगों के लिए जो शहर में बगैर घर, कुनबे और बगैर रोज़गार के हैं। ज़रूरी खिदमात में मसरूफ़ अफराद अपने दफातर में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर आते जाते एक काम और क्या किया जा सकता है, वो है ज़रूरतमंदों को खाने पीने की अशिया देना। ऐसे ही पहल की हमारे साथी तुमुल कक्कड़ ने अपने सहाफ़ी साथियों के साथ। आप भी जहाँ हैं, जिस दफ्तर में हैं, ऐसी ही पहल शुरू कर सकते हैं। मैं तुमुल कक्कड़, दूरदर्शन समाचार से। हम मेरठ की सड़कों पर कुछ पत्रकार साथी निकले हुए हैं और हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो डेली वेजर्स हैं या ऐसे रिक्शे वाले हैं जो अपने जिनका जीवन यापन इसी से होता है, लेकिन आज क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से वो अपने खाने कमाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हम पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दस्ताने हैं, मैंने
मास्क पहना हुआ है। और हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या वो फिर पत्रकार बंधु हों जो फील्ड में हैं, अगर उन्हें कोई ऐसा मिलता है तो वो उनके लिए कम से कम ब्रेड, बन या फिर रस के पैकेट जो पेरिशेबल नहीं है, जो 2-3 दिन चल सकते हैं, उनको पहुंचाएं और इस कठिन वक्त में उन लोगों की सहायता करें। आसाम के जोरहाट में कैसे लॉकडाउन के दौरान जिंदगी चल रही है, इसका जायजा लिया हमारी नुमाइंदा दोइना ने। मैं खड़ी हूँ असम के जोरहाट जिले में और ये है जेल रोड इलाका, जहाँ आप देख सकते हो कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन सब लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो भी मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं एक ग्रोसरी शॉप के पास, जहाँ आप देखते लोग यहाँ एक एक करके जो 1 मीटर का डिस्टेंस है वो मार्किंग जो बना के दिया है उस हिसाब से वो लोग खड़े हैं। आइए एक कस्टमर से पूछते हैं कि किस तरह से वो लोग भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। यहाँ शहर के सारे लोगों को पता है कि वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इस वायरस से। प्रधानमंत्री के एड्रेस करने के बाद लोगों में जबरदस्त अवेयरनेस आया है। अपने हाथ की सफाई करनी, मैं भी घर से आया हूँ, हाथ सैनिटाइज करके अच्छे से धो के आया हूँ। मुझे घर से इस कारण निकलना पड़ा क्योंकि मेरे घर में मिल्क और कुछ जरूरी सामान नहीं है। उसी तरह दूसरे कस्टमर भी कुछ जरूरी सामान लेने आए हैं। सड़कों पर गाड़ियां बहुत कम चल रही हैं और लोगों को पता है कि उन्हें इस बीमारी से, इस वायरस से किस तरह बचना है। जी बिल्कुल, अभी हम लोग जाते हैं अंदर, ये शॉप के अंदर किस तरह का ये माहौल है हम लोग दिखाते हैं कि एक जो रस्सी से बांध के रखा है ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो। यहाँ और भी एक सामान है, यहाँ सैनिटाइजर भी लगाया हुआ है ताकि लोग आके हाथ अपना सैनिटाइज करके ही सामान ले। आप लोग का क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर आप लोग लेंगे? हम लोग का ये पानी रखा हुआ है और ये आपका देखिए साबुन भी रखा हुआ है जी। हर कोई जो आ रहा है वो धो के अंदर आ रहा है जी। तो रस्सी मेंटेन किया हुआ है जी। 10-15 मिनट के बाद हम डेटोल पानी के साथ साफ कर रहे हैं जी। ठीक है, कस्टमर का डिस्टेंस 1 मीटर से दूरी बजा के रखा हुआ है। 2-3 कस्टमर जब अंदर घुस रहे हैं उसके बाद निकल रहे हैं, उसके बाद फिर जाने के लिए दिया है। उस हिसाब से हम लोग मेंटेन करके रखा हुआ है जी। बिल्कुल, आप लोग ने देखा किस तरह से जो ग्रोसरी शॉप है, डिपार्टमेंटल शॉप्स है, वो भी बहुत अच्छे तरह वो लोग एक ऐसा माहौल बना के रखा है जहाँ लोग किसी भी तरह कोई वायरस स्प्रेड ना हो। तो 1 मीटर का डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं। तो सही में एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और पूरे जो भारत में जो लोग ये लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, असम में भी उसी तरह फॉलो कर रहे हैं, आप लोग ने खुद देखा। और ये जोरहाट जिले में भी लोग बहुत कॉन्शियस है और ये लोग भी अपना अपना जो नियम है वो फॉलो कर रहे हैं। द्वीना बरबरुआ, GG न्यूज, रिपोर्टिंग फ्रॉम जोरहाट, असम। और नाज़रीन, अब कोरोना से मुतालिक बैनुल-अक़वामी खबरें। फ्रांस, स्पेन, इटली और अमेरिका जैसे ममालिक कोरोना वायरस की जद में हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस से 299 अफराद की मौत हो गई और अब तक मुल्क में इस वायरस से 1995 अफराद की मौत हो चुकी है। फ्रांस के सेहत के चीफ अफसर जेरोम साल्मोन ने सहाफ़ियों को बताया कि कोरोना वायरस से मुल्क में 32,964 अफराद मुतासिर हैं। फ्रांस में 15 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई है। अमेरिका में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में 345 अफराद की मौत हो गई है और मुल्क में इन्फेक्टेड अफराद की तादाद 18,000 हो गई है। वहीं इटली में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 900 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई। सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि इटली में 86,500 मामले की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता दिनों 8% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद जाहिर की गई थी, लेकिन इसमें 7.4% इजाफा हुआ है। उधर स्पेन में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 769 अफराद की मौत होने से मरने वालों की तादाद 4,800 से तजावुज कर गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से इटली के बाद स्पेन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। स्पेन में इस वबा से 4,858 अफराद की मौत हुई है और इससे मुतासिर अफराद की तादाद 64,059 पहुंच गई है। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटे में इस वायरस से मारे गए अफराद की तादाद इटली के मुकाबले ज्यादा है। वहीं अमेरिका कोरोना वायरस के मामले में चीन से आगे निकल गया है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मुतासिर 345 अफराद की मौत हुई है और 18,000 नए मामलात सामने आए हैं। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रेडियो जॉकी के साथ बातचीत। सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई अहम मसाइल पर बेदारी की मुहिम्मात को मजीद मजबूत करने की अपील। मुल्क में कोरोना वायरस के 834 मामलों की तस्दीक। खतरनाक वायरस के 748 मामले एक्टिव। 66 लोगों की इलाज के बाद छुट्टी। 19 लोगों की हुई मौत। मुल्क लड़ रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। वजारत सेहत ने 10,000 नए वेंटिलेटर्स खरीदने का दिया हुक्म। BEL को 30,000 वेंटिलेटर्स बनाने को कहा। नीट और JEE मेन के इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। नायब सदर वेंकैया नायडू ने 1 माह की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म कौमी राहत फंड में की जमा। SBI ने रेपो रेट में की 75 बेसिस पॉइंट्स की तखफीफ। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। 5.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। 24,900 लोगों की मौत। इटली में एक ही दिन में 919 लोगों की मौत। अमेरिका में 345 की मौत। पिछले 24 घंटे में 18,000 नए मामले दर्ज। IMF ने कहा दुनिया मंदी के दौर में दाखिल। लोगों की मांग को देखते हुए आज से रामायण और महाभारत की दूरदर्शन के चैनलों पर वापसी। रामायण DD नेशनल पर होगा नश्र। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जारी और दूसरा अपनी एपिसोड आज रात 9 बजे से 10 बजे तक होगा नश्र। महाभारत का नश्रिया DD भारती पर रोजाना। और नाजरीन, जाने से पहले आपसे एक खास अपील। नाज़रीन, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, आप अपने मजहब की जो भी रसूमात अदा करें बराए करम अपने घर में अदा करें। अगर ख़ास तौर से बात करें हम नमाज की, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त लॉकडाउन से गुजर रहा है। अगर हम लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं तो हमारे लॉकडाउन का मकसद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए बार बार आपसे अपील की जा रही है और ये अपील हम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मुल्क के तमाम उलेमा, तमाम तंजीमों ने आप तमाम से अपील की है कि बराए करम आप नमाज अपने घरों में रहकर अदा करें। तभी हम इस मोहलिक बीमारी यानी कोरोना से जीत सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।